मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में हमारे द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को लेकर मामला उठाए जा रहे हैं। वहीं निर्माण संबंधित अनियमितताओं को लेकर हमारे द्वारा किसानों के हित में मामले उजागर किए जा रहे हैं। जबकि मंडी में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर मंडी सचिव से सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि इस मामले की संपूर्ण जवाबदेही टेक्निकल डिपार्टमेंट के एसडीओ और इंजीनियर की है। चूंकि तकनीकी बारीकियों को लेकर वहीं बेहतर बता पाएंगे। इस बात को लेकर जब हम मंडी बोर्ड के एसडीओ प्रकाश उपनारे का वर्षन लेने पहुंचे तो उनके द्वारा कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया गया और उनके द्वारा सब इंजीनियर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। वहीं हमारे द्वारा उन्हें कहा गया कि तकनीकी जिम्मेदारी आपकी है और बाइट के माध्यम से आप जानकारी देने का अधिकार रखते हैं। जब उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो वे एकदम से हाइपर मोड में चले गए और उन्हें संबंधित निर्माण की जानकारी ऑन कैमरा देने का बोलना इतना नागवारा गुजरा कि मीडिया से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने से पीछे भी नहीं हटे। जबकि इस कार्य में खुला भ्रष्टाचार करके ठेकेदारों के साथ मिलकर बंदरबाट करने का काम एसडीओ बखूबी कर रहे हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं। अब बात इनके उच्च अधिकारियों से बात करने की बात पर जानकारी मिली है कि मंडी बोर्ड के कंट्रोल में है और इसकी सारी जवाबदेही मंडी बोर्ड की है, इसीलिए बोलने में भी पीछे नहीं हटते। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, जो लिखना है लिखो। इस तरह की बात जब ये मीडिया यानी चौथे स्तंभ से कर सकते हैं तो आप किसानों की तो बात ही करना मतलब का नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इसी एसडीओ पर लोकायुक्त का केस भी दर्ज है और इसके चलते डिमोशन भी हो चुका है। जिस मंडी गेट का निर्माण महज 3 माह पहले हुआ है उसकी 2 बार मरम्मत हो चुकी है। इससे घटिया निर्माण की पोल खुल गई। वही पुराना मंडी गेट आज भी उसी अवस्था में मौजूद खड़ा है, जबकि ये गेट 3 माह में 2 बार सुधरने की नौबत आ गई है, जिससे भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आ गया। और यही कारण था मीडिया के सामने अपना आपा खो बैठे जिम्मेदार अधिकारी बता दी कि एक और तो सरकार किसानों के हित को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, पर हकीकत में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी अपनी गरिमा ही भूल बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि मंडी बोर्ड के अधिकारी इस खबर के बाद कोई जांच या कार्रवाई करेंगे या भ्रष्टाचार इसी तरह जारी रहेगा और किसानों की मेहनत की गाड़ी कमाई की बंदरबाट अधिकारी की मिली भगत से ठेकेदार मौज उड़ाते रहेंगे। काय का प्रेशर बना रहा साहब, मैं काय का प्रेशर बना रहा हूँ। पिछली बार में बाइट ले ली तो बाइट आपका अधिकार है, आपका सर बताने का अधिकार है सर। तो उनसे पूछो ना। मैं आपकी भी जिम्मेदारी तय है ना सर। जवाबदारी हमने बता देंगे जो क्यों बता दिया था पहले आपने। नहीं अभी हमारे को अभी और ये शौचालय निर्माण के बारे में पूछना है सर। किसके बारे में? शौचालय के बारे में। कौन से शौचालय? ये मंदिर के पीछे जो मंडी वो बताएंगे ना ये लोग क्या हुआ सर, उसके बारे में आपसे जानकारी लेना हमारा अधिकार है सर। आप मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। पहली बात नहीं रिकॉर्ड नहीं रहता है, हम वो क्यों कारण से क्या कारण से अभी तक नहीं हो पाया वो बताएंगे। तो आपकी भी तो जवाबदारी तय होती ना सर। तो मुझे जानकारी नहीं है ना। आप बदतमीजी कर रहे हो सर, आप गाली दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है सर। हाँ आप बोल रहे हो क्या उखाड़ना है, आप ये कैसे कर रहे हो मुझे? नहीं हमने आपसे क्या बोला सर, क्या बोला मैंने आपसे? प्रेशर बना रहे हो? नहीं प्रेशर नहीं बना रहा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर मैं। आप गलत बात बोल रहे हो, आप टॉकिंग गलत कर रहे हो सर। हमने मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे, फिर क्यों कर रहे हो? नहीं बात तो सर संबंधित मंडी से क्यों पूछेंगे सर, निर्माण संबंधित आपसे हम बहुत सारी मंडियों में काम करते हैं, कोई एक ही मंडी बैतूल में नहीं काम करता। आप तो सारी जानकारी नहीं रहती मुझे भी देख के बताना पड़ेगा। तो बताइए ना, आप देख लीजिए ना सर, आप ऐसा बोल सकते हो ना। और वो बताएंगे मुझे? नहीं आप बोल सकते हो, इमीडिएट इंचार्ज है तो वो बात करेगा ना। आप क्यों जबरदस्ती प्रेशर कर रहे हो? मैं प्रेशर कहाँ कर रहा हूँ आप पे, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ सर आपसे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मतलब वही काम करेंगे हम। देखो सर आपका काम है, आपको हमारे को बताने का अधिकार है ना, आप बता सकते हो। मैं मंडी का कर्मचारी नहीं हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा। मंडी से नहीं, हम मंडी के संबंधित में पूछ ही नहीं रहे सर, निर्माण संबंधित में मंडी का बॉस सेक्रेटरी होता है और ये सब इंचार्ज वो होते हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या है तो फिर आप क्या हो है, आपकी जवाबदारी नहीं बनती कुछ? मेरा तो 100% जवाबदारी। तो फिर आप बताइए ना, आप उखाड़ना है, जिससे जो करना है, जो छापना है ये छाप दो। ये क्या आपकी लैंग्वेज है? नहीं आपकी लैंग्वेज है क्या ये सर? तो आप सम्मान से आप बात करिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं। आप इसमें में ताव में आवाज में आके इतना वो मत करो। भ्रष्टाचार आप करोगे और दोष हमको दोगे। क्या नहीं कर रहे हो तो सर? उल्टा सीधा कुछ भी छापते रहते हो। क्या छाप दिया उल्टा? करिए कार्रवाई आपको, यदि जो उल्टा छाप दिया है तो। भ्रष्टाचार कर रहे तो करा तो है, जब तो आप इतनी बात कर रहे हो। करते हो साहब आप। ये है आपका निवेदन किया मैंने आपसे।
सर ये जो गेट बना है सामने में, हाँ। ये कब की स्वीकृति थी इसकी और कितने की स्वीकृति? इसमें जो गेट बनाया गया है ये अप्रैल 23 के आसपास में इसकी तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। और ये प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 14,21,000 करीब की थी। और ये बना कितने में है और कब ये कंप्लीट हुआ है? इसका कंप्लीट जो है लगभग ये अगस्त में हुआ, जहाँ तक इसका कंप्लीट हुआ है, लास्ट पेमेंट वगैरह इसका। तो सर कितना खर्च हुआ है इसमें 6,90,808 रुपये खर्च हुए हैं। जैसा कि सर 3 माह हुए हैं इसको बने हुए, उसके बाद में ये 2 बार रिपेयर करवाना पड़ा, क्या कारण रहा इसका? इसमें ये है कि जो है यहाँ पे जो गेट में है, तब जगह तो हमारे पास में थोड़ा सा गेट के पास कम जगह, बड़ी गाड़ियाँ भी आते हैं, तो किसी गाड़ी वाले ने भी ठोक दिया हो या टक्कर मार दिया होगा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसमें भी कारण से भी, और खोलने में उल्टे सीधे खोले हैं तो उसमें भी ये हुआ है। लेकिन 2 बार से हो गए, हमने जो आप बोल रहे हैं सही है। इसके लिए हम संबंधित जो जिसने गेट लगाया उसको भी नोटिस जारी किए हैं। सर जो गेट लगाया गया है वो भी पुराना गेट लगाया हुआ है? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर ना मौके पर कोई बोर्ड लगाया गया, ना ही गेट से संबंधित अब कोई ये जानकारी मेरे आने से पहले की है, इसके बारे में अब बहुत पुराने लोग ही जवाब दे पाएंगे। सर क्या इसमें अब आप जांच करवाएंगे क्या? हाँ, इसमें संबंधित हमने जो संबंधित जिसने बनाया है उसके नोटिस तो जारी किए हैं, और बाकी जो निर्माण हमारी शाखा है, सब इंजीनियर वगैरह, उनसे भी हम इसके बारे में जांच कराएंगे। सर जितनी लागत इसमें लगी है क्या उसके पूरे बिल पास हो गए, क्या उसका पूरा भुगतान हो चुका है? इसमें जो भी उन्होंने बिल प्रस्तुत किया था और तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार जो बाद में बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसके भुगतान हो चुके हैं। सर अब फिर क्या रिकवरी करवाई जाएगी या ठेकेदार से दोबारा से नया काम? अब ये है कि उसे गारंटी पीरियड में भी है, टाइम पीरियड में, तो संबंधित ठेकेदार को हमने नोटिस जारी किए हैं, उसको सही करें करके। क्या लगता है जिस गुणवत्ता क्वालिटी के साथ ये बनना था गेट, क्या उस गुणवत्ता वो बना है? इसमें जो हमारे तकनीकी वाले हैं वही जब बता पाएंगे, क्या है कि उनके पास में ये सारी चीजें हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भैया दिवाकर वराठे है। दिवाकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बैतूल का ही हूँ, पर प्रॉपर मेरा गांव जो नाहिया है, नाहिया पंखा के पास पड़ता है, वो गांव है मेरा। अच्छा, मंडी आए थे किस काम से? मेरा एक मित्र था नाहिया का ही, वो यहाँ भावांतर योजना के तहत अपना अन्न बेचने आया था, उसके साथ में आ गया था। क्या स्थिति नजर आई आपको मंडी की? मंडी देखा तो यहाँ पे सब खुले में पड़ा हुआ है सामान पूरा, और कोई व्यवस्था ज़्यादा है नहीं इनकी तरफ से। और यहाँ पे अधिकारी, कमिश्नर वही सर, ये सब बड़े अधिकारी भी दिखे थे मुझे, पर वो भी कल देख दाख के चले गए, और इनकी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये मंडी में आप जैसे ही एंटर करते हैं जी तो एक भव्य गेट बना हुआ है, जी, देखा क्या लग रहा है उसको देख के? उसको देख के तो भैया ये लग रहा है कि अभी ताज़ा ताज़ा निर्माण हुआ है इसका, ज़्यादा नहीं हुआ, इसको 1 आध साल हुआ होगा खूब से खूब। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कई लोगों से पूछा उसके बारे में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस गेट को जो बनाया गया है वो बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया, और इसकी जो लागत है, सूत्रों के अनुसार पता चला है, इसकी जो लागत है वो 22 लाख बताई जा रही है। पर मेरे अनुमान से जो लगाया जा रहा है, इसकी लागत खूब से खूब 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरे ढबरों से कसा हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अपन सिंपल अपने घर का एक जो गेट बनाते हैं वो 30-40 हज़ार रुपये में, समथिंग 50 हज़ार में, 1 लाख में बन जाता है। पर यहाँ इन्होंने इतना बड़ा गोलमाल किया है, और ये साफ साफ दिख रहा है। क्या बोर्ड भी नहीं लगाया वहाँ? हाँ, निर्माण का बोर्ड भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। और पूछने गए हैं तो बोले भैया RTI लगा के जानकारी ले लेंगे। मतलब ऐसे कोई जानकारी ऐसे कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। वैसे नियमानुसार जैसे कोई ऐसा बड़ा निर्माण कार्य होता तो क्या बोर्ड वगैरह लगाया जाए? नियम है, सरकार ने बिल्कुल घोषित करके रखा हुआ है कि अगर कोई आपका बड़ा निर्माण किया जाता है तो उसके सामने एक बोर्ड लगा के बाकायदा उसमें जितनी निर्माण राशि है, ठेकेदार कौन था, सारी सामग्री लिखना जरूरी रहता है। क्या लग रहा है मंडी में किस तरह का माहौल चल रहा है? मंडी में तो टोटल भैया यही लग रहा है, टोटल भ्रष्टाचार चल रहा है, बस खुली छूट है सब तरह से। कोई अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, और सबके ऐसा लग रहा है सबके बंधा हुआ काम है। क्या नाम है आपका? मैं विश्वनाथ राठौर लिखता हूँ। राठौर साहब क्या काम करते हैं? मैं सुरक्षा गार्ड हूँ कहाँ पर? कृषि मंडी में।
ये गेट कब लगा? ये गेट करीब करीब 3 माह हो गए हैं। क्या स्थिति है अभी इस गेट की? गेट तो अभी थोड़ा सा क्या है, मंडी के जो आते हैं वाहन अपने गला वगैरह लेके, कई बार अनियंत्रण हो जाते हैं। क्या गेट नहीं खुला था जब? नहीं, गेट तो खुला था, लेकिन जो माल की गाड़ियां वगैरह जाती हैं तो हमको थोड़ा सा उसमें समस्या होती है, और कुछ नहीं। अभी क्या स्थिति है गेट की? अभी तो गेट ठीक है, लगता है सब कुछ है। कहाँ कहाँ से डैमेज है? नहीं, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ये एक तो किनार हुआ है, एक तो ऊपर से डैमेज हुआ है बस। कितने बार हो गया? ये तो अब इसका तो मैं बता नहीं सकता कितने बार हो गया। एक दो बार और इसकी रिपेयरिंग की थी। हाँ, एक बार इसकी रिपेयरिंग हुई थी, वो वाला गेट टूट गया था तो उसकी रिपेयरिंग हुई थी, उसको फिर जैसा का वैसा कर दिया है। मतलब 2 बार रिपेयर हो चुका है ये। हाँ, 2 बार हो चुका है, और अभी मतलब भी स्थिति ठीक नहीं हुई है लेकिन। नहीं, ये तो ठीक था, लेकिन अभी एक कल या परसों में जो भीड़ अनियंत्रण हो गई थी उसकी वजह से हुआ है ये, नहीं तो होता नहीं। ये करीब करीब 3 महीने हो चुका है। यहाँ कोई बोर्ड वगैरह लगा है क्या गेट को लेकर? क्या नहीं, लागत शिकायत संबंधित है? कोई गेट की इसका कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे। आपको पता है कितने का गेट है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। बोर्ड इसके- लगा होता तो जानकारी रहती। बोर्ड रहता तो जानकारियाँ भी रहती। अब इसका कार्य तो सब मंडी से ही होता है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। हाँ, नहीं हल्की की तो नहीं, लाइट लाइट क्वालिटी हल्की क्वालिटी कहलाती है। गेट जिस हिसाब से बनना चाहिए मंडी का वैसा बनना है क्या? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं है। पुराने गेट का जो फाटक है इस टाइप से बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। मजबूती पुराने गेट में आज भी वैसी ही है, आज भी वैसी थी। लेकिन ये नया बना कोई काम का नया है तो कोई वैसे काम का नहीं है, जिस प्रकार से इसको बनना चाहिए मंडी के था, अंदर जैसा गेट होना था। हाँ उस प्रकार से नहीं बना है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।